आज हम आपको बताने चल रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। इसके आज किसकी चर्चा करेंगे? प्रॉपर्टीज की। इसके प्रॉपर्टीज की चर्चा की जाएगी। जी समझिए, जब प्रश्न जैसे बनता है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त करोगे। देखिए प्रश्न बनेगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को किससे क्रिया करो? सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। अब देखिए अम्लीय क्या है, तो सबसे पहले जिसको किसका अम्लीय कहा गया है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिखो उनको K2Cr2O7 कैसा है? अम्लीय कहा गया है, तो यहाँ पर जोड़ दो H2SO4। K2Cr2O7 कैसा कहा गया? अम्लीय, तो अम्ल के लिए H2SO4 जोड़ दो। किससे क्रिया करा रहे हो? सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे क्रिया कराओगे जी? सल्फर डाइऑक्साइड से। जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो प्राप्त क्या होता है? सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद क्रोमियम सल्फेट प्राप्त होगा, इसका अवक्षेप प्राप्त होगा। साथ ही क्या प्राप्त होगा? जल H2O। क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। इससे क्रिया कराएंगे तो A प्राप्त होगा। अब इक्वेशन को आपको संतुलित करना है। जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम सल्फेट और डाइक्रोमियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब इसको आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितने यहाँ पर 3 1 4, देखिए 3 एक 3 सल्फर, 1 4 सल्फर हो गए। यहाँ पर कितने सल्फर हैं? यहाँ पर आपका 1 2 सल्फर है। और दूसरी बात यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, तो इसमें हमको छेड़खानी नहीं करना है, सल्फर को करना है। तो यहाँ पर 3 से आप ऐड कर दो, 3 से क्या कर दो? गुणा कर दो, ऑटोमेटिक आप पे प्राप्त हो गया है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से जिसको यहाँ पर लिख दिया जाए H2O। डाइक्रोमेट से सल्फर कैसे प्राप्त करोगे? सल्फर कैसे प्राप्त करोगे? इस तरह भी प्रश्न आ सकते हैं जी, कैसे प्राप्त करोगे? तो हमने आपको क्या बताया, जब भी ए आए कैसा हो? अम्लीय, तो सीधा यही लिखना है। क्या लिखना है आपको? K2, तो समीकरण देने को उत्तर आता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है। अब इसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराओगे। क्या करोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड से जब क्रिया कराते हो तो ये 2 चीज़ें प्राप्त ही होंगी आपको। K2SO4 प्राप्त होगा आपका, और डाइक्रोमियम सल्फेट भी आपको प्राप्त होगा जी। ये तो प्राप्त ही होंगे, साथ में जल प्राप्त ही होगा जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर प्राप्त हो जाएगा जी। क्या प्राप्त हो जाएगा? सल्फर प्राप्त हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है जी। संतुलित करना है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर K2 है जी, Cr2 भी है। यहाँ पर SO4 कितने टाइम है? 3 टाइम है जी। कितनी टाइम है? 3 टाइम है।
यहाँ पर कितने टाइम है, 3 टाइम है। अब यहाँ पर 3 एक नम 3 1 4 हो रहा है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 1 मार दो पहले, 3 1 4 सल्फर हो गए। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए भैया, यहाँ सल्फर 3 3 दूना 6 हो गए, 3 दूना 6 2 8 हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 6 2 8, अर्थात यहाँ पर 4 कर दिया था, 4 दूना 8 6 14, यहाँ 7 दूना 14। इस तरीके से सल्फर प्राप्त आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ भैया समझना है, यहाँ 4 का नाम 4 सल्फर, यहाँ 3 का नाम 4 3 7 सल्फर हो रहे हैं, यहाँ 4 हो रहे हैं, तो यहाँ आपको 3 सल्फर कर दीजिए और इस तरह आपको सल्फर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और आपके प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जी, इस तरह के क्वेश्चनों को आप ध्यान देते रहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान दीजिए किस तरह पूछे जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और है, इसको आप ध्यान दीजिए जी। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को क्षार के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो आपको प्राप्त होता है पोटेशियम क्रोमेट KCrO7 और साथ में H2O, ये प्राप्त होता है। अर्थात डाई पोटेशियम क्रोमेट को क्षारों के साथ अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 मार दो, यहाँ 2 मार दो, आपकी क्रिया संतुलित हो जाएगी जी। तो इस प्रश्न को कैसे पूछा जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया से क्या प्राप्त होगा, केवल समीकरण दीजिए। यहाँ रहेगा केवल समीकरण दीजिए। इस तरह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इस चीज़ों की तैयारी रखिए। जय हिंद।